नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स थिंकर्स चैनल में। मैं बीके कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने देखा था रियल नंबर्स को के कुछ पार्ट को हमने देखा था और उसमें हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके एचसीएफ निकालने की कोशिश किया था हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जरा हम देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है उसको हम 6q + 1, देखिए क्या बोल रहा है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में हम लिख सकते हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ये देखा था कि यदि कोई मान लीजिए ए नंबर है, ठीक है, और उसको हम ऐसा लिख सकते हैं जहाँ पे बी क्या था हमारा डिवाइजर था, क्यू क्या था कोशेंट था, आर क्या था रिमाइंडर था। ठीक है, और हमने ये देखा था क्या कि आर जो था हमारा वो बी और 0 के बीच में लाई कर रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि आर कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और बी के बराबर भी नहीं हो सकता, यानी कि बी से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ हम मानते हैं क्या, लेट कर लिया हमने, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ए यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब हमें यहाँ से देख सकते हैं क्या कि क्वेश्चन कह रहा है कि 6q और 6q यहाँ भी, यानी कि 6 से हमें कहीं ना कहीं डिवाइड करना है। यानी कि हमें ये पता है कि डिवाइजर जो है हमारा वो 6 है, ये हमें पता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ए को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आप बताएंगे क्या कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, बताइए। यदि हम यहाँ से लिख सकते हैं इफ वी डिवाइड a by 6, देन जो r होगा हमारा, जो हमारा r होगा वो क्या क्या हो सकता है बताइए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं होगा। 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, वो 0 उसी के लिए आया है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि a किसी हम नंबर को, कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, यदि उसको हम डिवाइड करें a को 6 से तो हमें रिमाइंडर ये मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है क्या कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होगा क्या, ऑड इंटीजर। हमने यहाँ पे लिया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ देख सकते हैं यूक्लिड बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि a को लिख सकते हैं हम 6q + 0 मतलब 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। ठीक है, लास्ट तो 6q + फिर 6 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतना रूप में हम लिख सकते हैं कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है उसको। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि 6q + 2 और 6q + 4, अब क्या देख रहे हैं कि ये जो है 2 का मल्टीपल है क्या, 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब हो गया क्या, ये तीनों जो है वो क्या है, इवन नंबर्स है। और हमें यहाँ से क्या पूछा गया है कि ऑड इंटीजर्स को दिखाना है। ठीक है, जो भी ऑड इंटीजर्स है, दैट मीन्स therefore any positive odd integers can be expressed in the form of क्या, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इसी रूप में हम उसको लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और रूप नहीं होगा यदि हम 6 से डिवाइड करें तो। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, यहाँ पे ए हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि हम 6 से डिवाइड करें तो हमें क्या क्या रिमाइंडर मिल सकता है, तो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है और 5 मिल सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो है हम लिख सकते हैं क्या कि ए को ऐसे लिख सकते हैं हम, यदि 6 हमारा डिवाइजर है और क्यू जहाँ पे क्या है, क्यू हमारा कोई कोसेंट है। ठीक है, कुछ रिमाइंडर आया होगा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ए बराबर या तो 6q होगा, 6q + 0, यहाँ से देखिए रिमाइंडर लगाते चलिए,
हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया है और यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करके आप पुट करते रहिए। तो क्या लिख सकते हैं, ये को आप या तो 6q लिखेंगे, 6 हमारा क्या है, b हमारा क्या है 6 है, 6q लिखेंगे प्लस 0, पहला लिया हमने प्लस 0 यानी 6q हो जाएगा। दूसरा हम यदि 1 लेंगे तो 6q प्लस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 6q प्लस 2, उसी तरह से 6q प्लस 3, 4, 5, ठीक है, ये होगा। पर यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं क्या कि 6q जो है, 6q प्लस 2 जो है और 6q प्लस 4 जो है वो क्या है, सारे के सारे क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। आप 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो क्या है ये इवन नंबर से, हमें चाहिए ऑड। इसको भी आप लिख सकते हैं 2, यदि हम कॉमन ले लें तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से भी 3q प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो क्या है, इवन नंबर्स हैं। और हमें जो लिखना था वो क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ऑड इंटीजर्स चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी जो ऑड इंटीजर्स है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का ही हो सकता है, ठीक है। ये इसी रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप आसानी से इसका HCF निकालेंगे, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके जो है दिखाना है क्या कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही काम करते हैं फिर से, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो हमारा क्या है पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और हमें ये दिखाना है कि ये जो है या तो, क्या क्वेश्चन बोल रहा था, इसके स्क्वायर को दिखाना है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है इसके स्क्वायर को दिखाना है, यानी ए स्क्वायर को हमें दिखाना है कि वो या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, यही दिखाना था ना, यही दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं क्या कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देन ए इज आइदर in the form of 3q plus 1 और 3q plus 2। हम ये जान सकते हैं क्या कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यदि उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिल सकता है, 0, 1 और 2, बस यही 3 मिल सकता है। तो यानी कि हम उसको लिख सकते हैं क्या, a को लिख सकते हैं या तो 3q लिखेंगे, 3q plus 1 लिखेंगे और या तो 3q plus 2 लिखेंगे। इस 3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर को आप दिखाइए कि आप उसको लिख सकते हैं क्या, किस किस फॉर्म में, या तो 3m और 3m प्लस 1, इस फॉर्म में दोनों हम लिख सकते हैं, इसको हमें दिखाना है, ठीक है। आइए दोस्तों करते हैं। तो पहला हम केस, इसको केस में डिवाइड कर देते हैं। केस फर्स्ट यदि बात करें तो ए ले लेते हैं क्या, ए बराबर 3q है, यह मान लेते हैं क्या कि ए हमारा जो है वो 3q है। इसके स्क्वायर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम, 9q का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा a बराबर 3q था, हमने स्क्वायर कर दिया, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको 3m लिख सकते हैं, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे m क्या है हमारा, 3q स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं क्या कि 3m के रूप का है। केस 2 की बात कर लेते हैं, इसमें ले लेते हैं a बराबर कितना, 3q प्लस 1, फिर a स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए 3 हम कॉमन कर रहे हैं, तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसमें और इसमें 3 कॉमन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1। ये आप किस रूप में है, इसको मान लीजिए आप m, यहाँ पे m क्या है, m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पे m था आपका 3 बराबर, m बराबर क्या था 3q स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको क्या, 3m प्लस 1 के रूप का है, यानी ये जो है यहाँ पे जो 3q प्लस 1 था वो 3m प्लस 1 के रूप का है, ठीक है। केस थर्ड देखते हैं दोस्तों, केस थर्ड देखेंगे तो a हमारा कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2,
और अब इसके स्क्वायर की बात करेंगे, ए स्क्वायर तो 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। बताइए स्क्वायर क्या होगा इसका, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस क्या हो जाएगा 3 2 6 6 2 12q होगा। तो अब यहां से यदि हम कॉमन करें, एक बार और स्टेप में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, तो देख लो यहां से 3 कॉमन हो जाएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस 1। इस बार इसको हमने क्या कर लिया, m मान लिया, ठीक है। तो यानी कि यहां से हम देख सकते हैं क्या, कि यहां से भी क्या है कि ये भी 3m प्लस 1 के रूप का है। इसका मतलब ये क्लियरली हम बोल सकते हैं क्या, कि जो भी स्क्वायर है 10, इट इज क्लियर दैट the square of any positive integers will be in the form of either 3m और 3m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए कि a को हमने क्या किया, मान लिया कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे a को कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यदि हम उसको 3 से डिवाइड करें तो लिख सकते हैं क्या 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हमें क्वेश्चन पूछा था कि उसके स्क्वायर को आप दिखा सकते हैं कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होगा, ये हमें दिखाना था। ठीक है, हमने क्या किया, इस तीनों को अलग अलग केस मान करके हमने क्या किया, तीनों को स्क्वायर करके देखा और हमें ये मिला कि पहला जो है 3m के रूप में था, जहाँ पे m हमारा क्या था 3q स्क्वायर था। दूसरा जो है ये भी हमारा 3m प्लस 1 के रूप में था और यहाँ पे m हमारा क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q है। ठीक है, फिर अगला जो है वो था 3q स्क्वायर, ये भी 3m प्लस 1 के रूप का ही था और यहाँ पे m हमारा क्या था 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, ये हमारा q कोई मतलब इंटीजर था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 3m, यहाँ पे 3m प्लस 1 और यहाँ पे 3m प्लस 1, यानी कि कोई भी जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर की हम बात करें तो हमारा दो ही फॉर्म का हो सकता है, या तो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप का ही हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम इसी तरह से है, वो बोल रहा है क्या कि जो है इस बार हमने स्क्वायर किया था, अब बोल रहा है कि जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अब यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका हमें यदि क्यूब करें मतलब पावर 3 करें तब हमें इस रूप का मिलेगा। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, जैसा कि आपने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने किया स्क्वायर किया, उसी तरह से आप क्यूब भी करेंगे तब भी आप पाएंगे क्या कि यहाँ पे इसी रूप का आएगा। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखते हैं कि ये क्या बोलता है। ठीक है, देखिए ये कहता है ना कि एवरी कंपोजिट नंबर्स जो है, कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है क्या कि वो यूनिक होगा, और यूनिक होगा उनका भले ही ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है लेकिन वो यूनिक होगा एवरी कंपोजिट नंबर्स के लिए। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं मान लीजिए 6 है, सबसे सिंपल एक नंबर लेते हैं 6 है, इसके हम यदि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो आप लिखेंगे क्या 2 इंटू 3 लिखेंगे, आप इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे हमने कहा यहाँ पे क्या कि ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है, जैसे 2 इंटू 3 तो ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या हो गया 3 इंटू 2, ये आप कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 जो है किसी और कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, जब कहीं भी लिखा हुआ है 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 इसका मतलब ये है कि उसका वो जो है 6 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा क्या बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 6 और 6 2 12। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तरह तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है,
हमने क्या कहा कि ऑर्डर आप चेंज कर दिए, लेकिन कहीं भी लिखा हुआ है ये यदि लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों कहीं ना कहीं 12 का ही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसका मतलब है यही बोलता है क्या कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ हमने ये देखा। ठीक है, तो ये बोलता है यही। चलिए दोस्तों, इसी तरह से जो है आप हमारे चैनल को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि अगला वीडियो हमारा आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।